गर्मियों की सीजन में फलों की बहार होती है। इन फलों की बहार में लीची भी अपनी रंगत बिखेरती है। लीची का जिक्र हो और देहरादून की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लीची के कारोबारी कोरोना कर्फ्यू को लेकर परेशान है कि कहीं उनको नुकसान ना उठाना पड़े। देखिए फहीम तन्हा की यह खास रिपोर्ट। देहरादून में पेड़ों से लीची उतारकर बाजार में आने को लगभग तैयार है। कहीं कहीं बाजार में बिकने भी लगी हैं। लेकिन जून के पहले हफ्ते में ही लीची बागों में ही नहीं बल्कि बाजार में भी रंगत बिखेरने लगी है। इस बार जल्दी बारिश होने और तापमान में नमी रहने से लीची की फसल भी अच्छी बताई जा रही है। लेकिन लीची के पेड़ों पर इस रंगत को देखकर लीची कारोबारी की आंखें चिंता में लाल हो रही हैं कि कहीं उनको भारी नुकसान ना उठाना पड़े। वजह साफ है, लीची का सिर्फ 1 महीने का सीजन है। इसी महीने में बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी घूमने आते हैं जो लीची का खूब आनंद लेते हैं। लीची कारोबारियों को चिंता है कि कोरोना कर्फ्यू में ना तो टूरिस्ट है और ना ही कोई बाहरी मेहमान। यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी बंद हैं, तो बाहरी स्टूडेंट्स भी इस समय यहाँ नहीं है। ऐसे में लीची कारोबारियों को कहीं भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि लीची ऐसा फल है जिसे कुछ दिन स्टोर भी नहीं किया जा सकता। पैदावार तो अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लॉकडाउन का ही डर लगा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, खुलने की संभावना नहीं लग रही। कुछ जैसे केस बढ़ रहे हैं, अगर नहीं खुलेगा तो मार्केट में माल नहीं पहुंच पाएगा और फिर ये डर है कि कहीं माल यहीं पर न रह जाए बगीचे में। एक समय था जब करीब 1 दशक पहले देहरादून के लगभग हर घर में औसतन 2 से 3 पेड़ लीची के हुआ करते थे। अब कटते पेड़ों और बढ़ते मकानों से ये तस्वीर बदल गई है। अब ज्यादातर बागों में ही लीची या उत्पादन होता है और बाग वाले ठेकेदारों को फसल पहले ही बेच देते हैं, इसलिए लीची ठेकेदारों को नुकसान की ज्यादा चिंता है। देहरादून में रोज सेंटेड या देसी कलकतिया और बेदाना जैसी लीची पैदा होती है। उद्यान विभाग के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी कहते हैं कि करीब 6000 मीट्रिक टन लीची उत्पादन होती है। मार्केटिंग को लेकर विभाग कारोबारियों की सपोर्ट करेगा ताकि नुकसान न होने पाए। 6000 मीट्रिक टन तक उत्पादन हो जाता है और इस बार लीची की फसल अच्छी है क्योंकि क्लाइमेट अच्छा रहा है। लेकिन इधर 2-3 दिन जो अभी आंधी आई है नज़दीक में, इसमें कुछ लीची का नुकसान हुआ है और उसमें जो ओले पड़े हैं उससे भी थोड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि उसमें जो ओले पड़ते हैं तब उसमें दाग पड़ जाते हैं, तो उसमें उसकी मार्केटिंग करने में दिक्कत आती है, क्योंकि काले काले धब्बे होने पर तो लोग देख के उसको नहीं खरीदते हैं। लेकिन इस बार उत्पादन अच्छा है और मार्केटिंग के लिए विभाग भी कोशिश कर रहा है। लीची सिर्फ जून महीने का ही फल है और ये एक ऐसा फल है जिसे कुछ दिन स्टोर भी नहीं किया जा सकता। देहरादून में कोटद्वार और रामनगर की लीची भी लाकर बेची जाती है। देहरादून की लीची सभी पसंद करते हैं। हालांकि देहरादून की लीची के हिसाब से इस बार मौसम तो अच्छा रहा है, लेकिन लीची के कारोबारी इस बार परेशान हैं, तो लॉकडाउन को लेकर चिंता में हैं कि उनकी लीची कुछ दिनों के बाद बाजार में आने वाली है, लेकिन खाने वाले टूरिस्ट और दूसरे बाहर के मेहमान आज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनकी चिंता ये है कि अगर यही हाल रहा लॉकडाउन का तो फिर लीची के कारोबारियों को भारी नुकसान न उठाना पड़े। अपने सहयोगी फैजी के साथ मैं फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। पौड़ी जिले के दुरुस्त क्षेत्र